बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र स्वार्थी और लालची था, जिसके बारे में पूरे गांव को पता था, जबकि दूसरा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। दोनों में अभी तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि कोई मनमुटाव हो, लेकिन जल्द ही ऐसा समय आ गया। एक बार लालची मित्र के 40 रुपये कहीं खो गए। वह बहुत उदास हुआ। वह अपना दुख बांटने अपने मित्र के पास आया। उसके मित्र ने उसे दिलासा दी। फिर वह अपने घर चले गया। थोड़ी देर बाद उस सज्जन मित्र की बेटी हाथ में 40 रुपया लेकर आई और अपने पिता को बताया कि उसे ये 40 रुपये रास्ते में मिले को। उस लड़की के पिता अपने मित्र के पास गए और उसे बताया कि उसके जो 40 रुपया खो गए थे, वो रुपया उसकी पुत्री को मिले हैं। इतना कहकर उसने सभी पैसे अपने मित्र को दे दिए। रुपया देखकर उसके मन का लालच जग गया। रुपया गिनते ही उसने तुरंत कहा कि उसके 50 रुपये खोए थे, बाकी ये 10 रुपया कहाँ हैं। उसके मित्र ने बताया कि उसकी बेटी को बस 40 रुपया ही मिले थे। लालची मित्र ने बनावटी गुस्से से कहा कि वो बाकी के रुपये भी उससे निकलवा लेगा। उसके मित्र ने कहा भी कि बस 40 ही रुपये थे, अगर 50 रुपये होते तो वह 50 ही वापस करता, लेकिन लालची मित्र नहीं माना। लालची मित्र पंचायत में चला गया और उसने शिकायत की कि उसके मित्र और उसकी बेटी ने उससे 10 रुपया रख लिए हैं। दूसरे दिन पंचायत बुलाई गई। उस लड़की और उसके पिता से पूछा गया तो उन्होंने कई बार बताया कि उसे 40 रुपया मिले थे, जो उन्होंने उसे दे दिया। अगर उन्होंने रुपये चोरी करनी ही होती तो वो 40 रुपया भी क्यों देते। यह एक अजीब सी समस्या थी जिस पर पूरे गांव की नज़र थी। पंचों को पता चल गया था कि लालची व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ देर आपस में विचार विमर्श किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला दिया, चूँकि आपके 50 रुपया खोए थे और इस लड़की को 40 रुपया मिले हैं, तो पंचायत ने यह फैसला किया कि वो 40 रुपया भी तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे 50 रुपया खोए थे। इसके साथ ही पंचायत यह भी कहना चाहती है कि अगर किसी के 40 रुपया खो गए हैं तो वो आकर इस लड़की से ले लें, और यदि किसी व्यक्ति को इनके खोए हुए 50 रुपया मिलते हैं तो इन्हें लौटा दीजिए। यह फैसला सुन उस लालची मित्र के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। इससे उसके 40 रुपया दे दिए जाएं, लेकिन पंचायत ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद वह लालची व्यक्ति अपना सिर पकड़ वहीं बैठ गया। लालच के कारण ही उसे झूठ बोलना पड़ा। उसी के 40 रुपये से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, भारी पंचायत में उसकी बेइज्जती हुई, सो अलग।